हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 पेपर का रिव्यू पहले से किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर उन दोनों पेपर को देख सकते हैं। हम देखते हैं आज का पार्ट नंबर 3। देखिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन और इसका आपका राइट आंसर है ये है सरस्वती। पहला ऑप्शन इसमें हिंदी प्रदीप दिए हैं। हिंदी प्रदीप का जो संपादन है वो क्या था, बालकृष्ण भट्ट ने। दूसरा क्वेश्चन खा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। कौन है रानी केतकी की कहानी के लेखक? तो इसका राइट आंसर है मुंशी इंशा अल्लाह खां, इसके लेखक हैं रानी केतकी की कहानी के। अगला है, अशोक के फूल किस विधा की कृति है? राइट आंसर है अशोक के फूल एक निबंध है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है ये, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास, इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये हैं श्रीनिवास दास, इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ये क्वेश्चन है सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? सरयू पार की यात्रा है हिंदी साहित्य का प्रथम यात्रा वृत्तांत और इसका जो है लेखक इसके हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये पहला हिंदी साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत है, इसे आप याद कीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हिंदी साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत है ये सरयू पार की यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और अथातो घुमक्कड़ साहित्य, तो ऐसे अगर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाए, सरयू पार की यात्रा इसमें सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एकदम सिंपल सा है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? ठीक है, इसमें कई लोग सोचेंगे कि इसमें हो सकता है कभी सूरदास, क्योंकि सूरदास तो कृष्ण भगवान के आराधना करते थे और तुलसीदास श्री राम की, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो श्री कृष्ण गीतावली है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप कवियों का संबंध है। अष्टछाप कवियों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है श्री कृष्ण की भक्ति से है। अष्टछाप के कवियों का संबंध श्री कृष्ण की भक्ति से है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य है, यानी कि कामायनी महाकाव्य किस युग से संबंधित है? तो कामायनी महाकाव्य छायावादी युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, घा है, हिंदी काव्य जगत में, ठीक है, कौन सा है? हिंदी काव्य जगत में आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये महादेवी वर्मा को, इनको आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। पांचवा, साकेत महाकाव्य है, यानी कि किस युग संबंधित है? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त का ये महाकाव्य है। अब देखिए इसके नीचे हम आते हैं। सबसे पहले आपको हर बार की तरह एक इसमें गद्यांश मिल जाएगा। गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस लेसन से लिया गया है और उसके बाद नीचे जो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इस पूरे को अगर आप मन धन तन सब लगाकर पढ़ेंगे तो पाँचों का आंसर यानी 10 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। इसे आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये कई वर्ष तक इससे आते रहेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जो मॉडल पेपर 1 साल या 2 साल पहले बनाया जाता है, देखा जाता है कि बाद में भी उससे क्वेश्चन फंस रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंपल सा है, आपको सबसे पहले से पढ़ना है पूरा। तपस्वी क्यों तुम इतने हो क्लांत वेदना, यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हदास, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो इसको आपको पढ़ने से पता चल गया होगा कि जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु है, तो श्रद्धा मनु इसका शीर्षक हो गया, इसके रचयिता हो गए जयशंकर प्रसाद। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसका आंसर आपको आ जाएगा। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसी में दिया रहेगा इसका आंसर। ये भी आपका हो गया। नीचे आएंगे, आपको मिल जाएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय फिलहाल 10th में आता है। 12th में आपको साहित्यिक परिचय देखने को मिलेगा। साहित्यिक परिचय 3 लोगों को आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इन्हीं 3 लोगों में आपको किसी एक का लिखना है। आप याद कर लीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का, और या फिर ये प्रोजी सुंदर रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों में आप याद कर लीजिएगा। दोनों में एक का 100% फंस जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप याद कर ले पद्य में मैथिली शरण गुप्त तो नहीं याद कीजिएगा आप, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों का आपको 100% फंस जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का कोई भी इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद का याद करेंगे तो आपका फंस जाएगा। उसके बाद पंचलाइट आपको पढ़ लेना है। पंचलाइट कहानी का आपको कथा वस्तु बोलेगा या कुछ भी बोलेगा तो आप बनाकर लिख सकते हैं, पंचलाइट से आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं
अगला यहाँ पर एक खंड काव्य दिया है, इसमें आपको आपके नायक का चित्र चित्रण करना है या फिर बोलेगा ईश्वर का चित्र चित्रण कीजिए। तो आपको ऐसे इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो भी आपके एरिया में यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका है उसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे भी आपने देखा कि गद्यांश थे पद्यांश थे, वैसे ही एक संस्कृत खंड आपको दिया गया है। शिक्षाय उद्देश्य समाजन च नवीन प्रकाशा उद्देति अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय संस्थापना करोत। ठीक है, तो ये देखिए आपने पढ़ा, मैंने बोला था कि पढ़ने पर आपको मिल जाएगा हिंट। तो यहाँ पर श्री मालवीय यानी कि ये महामना मालवीय पाठ से ये उद्धृत है। आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको मिलेगा पद्यांश। पद्यांश मैंने आपको बोला था इसके पहले भी, सुभाषित रत्नानी आपको पूरा पढ़ लेना है, उसमें से आ जाएगा, ये पक्का है। तो ये देखिए सुभाषित रत्नानी का ये है, इसमें से इसमें भी अगर आपका फंस गया बोर्ड परीक्षा में इसी से आएगा, ये 100% डन है। इसके बाद लोकोक्तियाँ दी गई हैं, मुहावरे जिसे आप बोलते हैं, और लोकोक्तियाँ। पहला इसमें दिया गया है कान का कच्चा होना, यानी कि किसी की बात को ध्यान न देना। तो और उसके बाद कलेजे पर सांप लौटना, किसी से बहुत अधिक ईर्ष्या रखना। फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सांच की आंच नहीं, एक ही आपको करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। नीचे आएंगे, ये संधि विच्छेद है। पहला है क्या, इत्युक्ता, तो इसका हो जाएगा इति धन उक्त्वा, ये वाला पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका मधुरालापा, तो मधुर धन आलापा। ठीक है, कौन सा है, मधुर धन आलापा, ये सी वाला इसका राइट आंसर है। तीसरा देखेंगे राजर्षि, तो राजा धन ऋषि, इसका कौन सा हो जाएगा ये पहला वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए सरित्सु, तो इसमें आपको क्या बताना है, विभक्ति और वचन बताना है। तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है इसका, ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है, चा वाला सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला देखिए जगते, जगत का तो वैसे आता नहीं है, इसमें दे दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 याद कर लेना अच्छे से। ये पहला है आत्मा और दूसरा है नदी, नदी यानी सरित वाला आपको याद कर लेना है, दोनों आपका आ जाएगा। पंथ और पथ, तो पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है या मार्ग होता है, तो संप्रदाय और मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है स्वर्ण सवर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, और सवर्ण मतलब उच्च जाति होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, एक शब्द के 2 अर्थ बताने हैं। काल, काल मीन्स होता है एक समय होता है, और एक काल होता है जो ले जाने वाला। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। गुरु अंक, ये दोनों है, अंक मतलब गोद होता है, अंक मतलब आप बोल सकते हैं अक्षर, अक्षर मतलब कि संख्याएं, इनको अंक बोलते हैं। एक ही फिलहाल लिखना है, ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है, ये आपका आ जाएगा अगर आप एक बार भी इसे पढ़ लेंगे तो। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। और दूसरा क्या है आपका, ये है जो कभी बूढ़ा ना हो, तो युवा अवृद्ध चिरजवां, तो शायद यहाँ से चिरजवां हो जाएगा, आवृद्ध तो नहीं हो सकता। कौन सा इसका राइट आंसर है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 का, और इसमें आपको कौन सा आबा सादा ABCD आप ऐसे लिखकर आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो आपको दवा लेना चाहिए, तो दवा एक स्त्रीलिंग है, तो आपको दवा लेनी चाहिए। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी, तो दिया है, छोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोड़ दी। और उसके बाद महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो यहाँ पर देखिए कवित्री बोला है, कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता है। तो ये 2 करना है, हमने 3 आपको बता दिया। उसके बाद देखिएगा ये श्रृंगार रस और वीर रस, वीर रस करुण रस आप याद कर लीजिएगा, उसमें से पक्का है आ जाएगा। अनुप्रास उत्प्रेक्षा है, तो उपमा उत्प्रेक्षा और वो रूपक तीनों आप याद कर लीजिएगा, उसमें से आ जाएगा। दोहा सोठा याद कर लीजिएगा, आ जाएगा 100% है। तो ये सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक सिंपल सा काम है, एक आपको लिख देना है निबंध और एक लिख देना है पत्र, इसी में आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आई थिंक आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये पेपर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला पेपर आप चाहते हैं पार्ट 4 नहीं, ये भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।